का गणित। एक बार एक पति को घर की लोन किश्त की पेमेंट करनी थी। पैसे थोड़े कम पड़ रहे थे तो उसने अपनी पत्नी से 250 रुपए उधार ले लिए। कुछ दिन बाद किसी दूसरे काम के लिए दोबारा पत्नी से 250 रुपए उधार ले लिए। कुछ समय बाद पति के पास पैसे देखकर पत्नी को उचित अवसर लगा और अपने पैसे वापस मांग लिए। पति भी पैसे देने के लिए सहमत हो गया, लेकिन पैरों तले जमीन खिसक गई जब पत्नी ने 4100 रुपए वापस मांगे। पत्नी ने अपने हिसाब से जोड़ा भाग किया था, जो इस प्रकार है 250 जोड़ 250 मिलाकर 4100। पति भी हैरान हो गया, कम भक्त कौन से स्कूल से पढ़कर आई है। पत्नी बोली, मेरा हिसाब सही है, कोई भी 4 औरतों को दिखा दो। एडमिन ने रूपा नाम के मेंबर को ग्रुप में ऐड किया। फिर ग्रुप के सदस्यों की प्रतिक्रिया। नीलेश, ही रूपा। नीरज, हाय रूपा, हाउ आर यू। गजेंद्र, हेलो रूपा, कुछ मदद चाहिए तो बोलना। दिनेश, हाय रूपा, वेयर डू यू लिव। रूपा, आई लिव इन इंदौर। दिनेश, ग्रेट, मैं भी इंदौर से हूँ। राघवेंद्र, मेरा मामा का लड़का भी इंदौर में रहता है, कुछ भी मदद चाहिए तो बोलना। रूपा, ओह थैंक्स। संजीव, हाय रूपा, तुम्हारी स्टडीज कितनी हुई। रूपा, MBA ओरिएंटल कॉलेज। प्रहलाद, ग्रेट, बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस। राजीव, हाय रूपा, तुम्हारा पूरा नाम क्या है। रूपा, रूपाराम। ग्रुप में भयानक शांति छा गई। चिंटू नाई की दुकान पर बाल कटवा रहा था। इतने में ही एक बहुत ही सुंदर लड़की दुकान में आई। चिंटू बोला, नमस्ते जी, आप बहुत सुंदर हैं। लड़की, शुक्रिया। चिंटू, क्या आज शाम को हम कहीं मिल सकते हैं। लड़की, जी नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। चिंटू, पति से कह देना सहेली से मिलने जा रही हूँ। लड़की, आप खुद कह दो, वही इस समय आपके बाल काट रहे हैं। नाई ने चिंटू को कर दिया गंजा। एक टैक्सी चालक को चलती हुई टैक्सी में बैठे पैसेंजर ने पीछे से ही कुछ कहने के लिए टैक्सी चालक के कंधे पर हाथ रखा ही था कि चालक जोर से चीखा, घबराया और टैक्सी का संतुलन खो बैठा। टैक्सी फुटपाथ पर चढ़ गई। पैसेंजर भी गलती से लज्जित था। टैक्सी ड्राइवर से माफी मांगी और कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरे हाथ लगाने से तुम्हारा ध्यान इस तरह भटक जाएगा। टैक्सी ड्राइवर ने चिढ़ने या नाराज होने की बजाय बड़ी विनम्रता से कहा, साहब, आपकी गलती नहीं है। टैक्सी चलाने का आज मेरा पहला दिन है। पिछले 25 साल से मैं मुर्दे ढोने वाली गाड़ी चला रहा था। एक आदमी ने शराब के नशे में अपनी सास पर गोली चला दी। सास ने उसे गिरफ्तार करवा दिया। मामला अदालत में पहुंचा तो जज ने उस आदमी से कहा, तुमने ये हरकत शराब के नशे में की है, इसी से तुम्हें सबक लेना चाहिए कि शराब कितनी बुरी चीज है। शराब की वजह से ही तुम्हारे मन में छुपी अपनी सास के प्रति नफरत की भावना भड़क उठी। शराब की वजह से ही तुम आपे से बाहर हो गए और तुमने सास को मारने की नीयत से रिवॉल्वर खरीदी। शराब की वजह से ही तुम्हारा खुद पर काबू नहीं रहा और तुमने सास की ओर रिवॉल्वर तानी और घोड़ा दबा दिया। और सबसे बड़ी बात, शराब की वजह से ही तुम्हारा निशाना चूका। दरवाजा खटका, खोला तो सामने सुंदर, चमचमाती, तलाकशुदा, पड़ोसन सजी सजाई खड़ी थी। वो बोली, अकेलापन अब सहन नहीं होता, मैं भी चाहती हूँ कि बाहर निकलूं, ड्रिंक, डांस, डिनर के साथ लाइफ एंजॉय करूं। क्या आप आज रात फ्री हैं? दिल की धड़कनें काबू में करते हुए उसने हाँ कह दिया। गुड। वह बोली, आज रात मेरे बच्चों का ख्याल रख लीजिए प्लीज। कल मेरा एक जिगरी यार मुझसे नाराज हो गया, बेतहाशा नाराज। गलती मेरी ही थी, वजह भी बड़ी वाजिब थी। बात ये हुई कि उनकी पत्नी यानी हमारी प्रिय भाभी जी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक कोई अस्थि हड्डी टूट गई थी। एक प्रसिद्ध स्त्रीरोग विशेषज्ञ से संपर्क व परामर्श हुआ। ऑपरेशन होगा ये तय हो गया। दोस्त टेंशन में था। मैंने पूछा, खर्चा तो काफी हो जाएगा ना? हाँ। दोस्त ने सर हिलाया। मैंने फिर पूछा, लाखों में? दोस्त ने फिर हाँ कहा। बस यही मैं गड़बड़ कर बैठा। जब मजाक में दोस्त का टेंशन दूर करके उसे हंसाने के लिए मुंह से निकल गया कि इतने में तो दूसरी आ जाती यार। मेरा दोस्त भड़क गया। यार का गुस्सा होना तो बनता ही है ऐसे टेंशन वाले माहौल में, और दांत भींच के बोला, तो मैंने अब बता रहा है जब 50% एडवांस जमा करवा दिए हैं।